जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हम हैं राहुल जवान और हमें इस समय लखीमपुर में मोहम्मदी में यहाँ लोग इतना केमिकल, इतनी दवाइयाँ, इतनी ज़बरदस्ती की चीज़ें प्रयोग करते हैं। मतलब दिमाग में किसान के एक साइकोलॉजिकल सेट कर दिया गया है कि केमिकल ही छिड़कना है, उसके अलावा खेती हो नहीं सकती। हमें समझना ये है कि हम जो इस केमिकल पे छिड़क रहे हैं ये किसका कारण क्या है, क्यों छिड़क रहे हैं। जब तक कारण की तह तक नहीं किसान को पता चलेगा, गाँव-गाँव जा करके, खेत खेत जा करके जागरूकता नहीं फैलाई जाएगी, तब तक किसान अनजाने में जहर बांटता रहेगा। गलती हमारी भी है कि हम लोग जब ठेले पे जाते हैं तो जरा सा भी दाग अगर फल के ऊपर है तो हम उसको खरीदते नहीं हैं। ये गलत बात है। आप लोगों को चमचमाता हुआ चमकीला केला चाहिए। उस चमकीले केले को बनाने के लिए किसान को बहुत सारी कंपनियां आकर के नए नए जहरीले प्रोडक्ट पकड़ाती हैं, जिससे केले की चमक तो बनती है और आपको ठेले पे दिखता भी लंबा और तगड़ा है, लेकिन वो आपके लिए जहर के समान है और उसी से आपको कैंसर हो रहा है। तो आप लोग जब ठेले पे ये कहेंगे कि भैया हमें काला पीला कैसा भी चलेगा लेकिन जहर नहीं चाहिए, तो वो ठेले वाला चैम्बर वाले को जाके बोलेगा कि भैया मेरे पास 100 ग्राहक ऐसे हैं जिनको बिना जहर का केला चाहिए, उनको दाग वाग से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी हम जब केला खाते तो छील के खाते हैं, तो अंदर तो केला बढ़िया निकलता है। दाग अगर कोई पंछी मारता भी है, इसको एक बीटल नाम का पक्षी आता है, वो आता है कीड़ा, वो केवल इसके ऊपर के क्लोरोफिल को खुरच के खाता है, जिससे केले के अंदर कोई मतलब नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसको पहले चित्तीदार केला बोलते थे। वो चित्तीदार का मतलब बीटल का खाया हुआ होता था। तो बीटल का जैसे हमारी स्किन पे हमने ऐसे स्क्रैच कर दिया, इससे अंदर की बॉडी से क्या लेना देना है, उसी प्रकार से छिलके के अंदर का हमें खाना है। बाहर तो वैसे भी फेंकना ही हो उतार के, तो वो पीला हो, चमकदार हो, दागदार हो, क्या लेना देना है। अब जब वो ठेले वाला चैम्बर वाले से कहेगा तो चैम्बर वाला मीडिएटर से कहेगा, और मीडिएटर किसान को कहेगा कि सुन जहर मत डालना, मैं दाग वाला भी ले लूंगा तेरा। तो ये चैन टूटेगी और आपके पास शुद्ध केला बिना जहर का पहुंचेगा। ये आप लोगों की मोनोपोली है कि मुझे पॉलिथीन में चमचमाता केला चाहिए। आपको चमचमाता केला देने के लिए वो किसान खुद भी मर रहा है, जहर फेंक रहा है, और तुम्हें भी मार रहा है कहीं ना कहीं से। अब ये सारा काम जागरूकता का है, इसमें कोई दवाई नहीं बनी इसकी। हम लोग गांव-गांव जाके बता रहे हैं लोगों को कि बिना जहर के, बिना कुछ छिड़के अगर आप इसके ऊपर बंच कवर लगा देते हैं तो ये बिना दाग का बहुत शानदार केला उत्पन्न होता है। लेकिन हर किसान के पास उतना पैसा या एफोर्ट नहीं है कि जो बंच कवर लगा सके। तो इसमें आप और हम लोगों को ये कहना पड़ेगा कि अगर केले में थोड़ा दाग भी है या फल पे थोड़ा दाग भी है तो हम खाएंगे। आपको ठेले पे चमकता हुआ चाहिए, ये देखो कितना सुंदर है, आपको पता भी है उसके अंदर क्या क्या पेला गया है। तो यही चीज़ आपके घर में और मेरे घर में कैंसर पहुंच रही है। हर घर में अगर आप आज टेस्ट करा लो तो हर घर में कम से कम एक मरीज, गारंटी है मेरी इस बात की, कैंसर पेशेंट है। अपवाद की मैं बात नहीं करता। ये कैंसर को रोकेंगे आप और हम, नहीं तो पूरे देश में इस कदर बुरी तरह से फैल रहा है। ये मनुष्य में फैल रहा है, जानवरों में बीमारियां फैल रही हैं और जमीन तो खराब हो चुकी है। इसीलिए मैं पागल नहीं हूं जो गांव गांव घर परिवार और सब कुछ छोड़ छाड़ के भागा फिर रहा हूं। कारण है इसका कुछ। मेरे जैसे लोग, आप जैसे लोग अगर आगे बढ़ के इन चीजों को नहीं समझाएंगे तो हमारी दुनिया खत्म हो जाएगी। सब अपने करने खाने में लग गए तो दुनिया तहस नहस हो जाएगी, लोग यहाँ मर जाएंगे। मेरा काम है मेरे देश की सेवा करना। मेरा देश कौन है? मेरा देश मेरे किसान है। अगर मैं अपने किसान को कुछ चीज़ें अच्छी बताऊंगा, उसके घर में 2 पैसे फालतू जाएंगे, वो जहर कम मारेगा, खुद भी 2 साल जिंदा फालतू रहेगा, बीमारी रहित रहेगा, उसका खेत बचेगा, देश बचेगा। यही देश सेवा है। उसके अलावा सब बकवास है हमारे अंदाज में। तो भैया सुनो हमारी बात है विदद्दा। पहली बात, आप हमें पता बताइए हम कहाँ पे हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ककरहुआ ढकिया। नाम बताओ। ककरहुआ ढकिया नाम है आपका? तनवीर। उधर बताओ। तनवीर। हाँ। ककरहुआ ढकिया जी। तहसील मोहम्मदी, जिला लखीमपुर खीरी। ठीक है। इस पे 1 हफ्ते पहले आपने केमिकल का छिड़काव किया था जी। उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर ऐसी क्या आफत आ गई कि इसको छिड़काव करना पड़ेगा? अब जब पता ही नहीं था। क्यों नहीं पता? कोई डीलर आ गया। जब आप खाना खा रहे हैं तो आपकी थाली में क्या खा रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि मुझे, मैं तो परोसने वाला हूँ, मैं तो कुछ भी दे दूंगा, आप कुछ भी जो आओगे सो आदमी बताए देते वही कर देते हैं। नहीं, ये गलत बात है। इसको बोलते हैं जागरूकता ना होना। अब आप सपोज करो आप खाना खाने बैठे हैं, आपने कहा भैया मैं खाना खिलाऊं, भूख लगी है, और हम उसमें कुछ भी परोस के लाए तो पूछोगे नहीं ये क्या है? पूछें क्यों नहीं? तो इससे क्यों नहीं पूछते कि क्या बेच के जा रहे हैं, हमें क्या है इसके अंदर बता हमें। अगली बार से पूछना। अगली बार पूछें हाँ, कि इसमें क्या है। आप अभी बिना मास्क के स्प्रे कर रहे थे, मैंने देखा आपके सर पर भी बूंदें पड़ी हुई थी। तो ये जहर क्या आपके शरीर में नहीं जाएगा? तो क्या हमें बीमारियां नहीं होंगी? तो ऐसी खेती से क्या फायदा जो हमें समय से पहले दुनिया से ले जाए।
अब हम आपको कुछ चीज़ें बताते हैं काम की, बिना जहर वाली, ठीक है? ध्यान से सुनना। पहली बात, हमारी पेड़ी का फल अच्छा क्यों नहीं आता? हमारे मन में एक सवाल आता है कि यार पेड़ी क्या छोड़ें, पेड़ी लेनी में, आप क्या लेडी बोलते हैं उसको? लेडी बोलते हैं, थर्ड लेडी, पेड़ी लेडी। केला एक बार लगा के 10 साल काटा जाता है, लेकिन आपको दिया, अब आपने क्या गलती की इसमें? अब यहीं पे देख लो, ये कितनी बार कटा हुआ है? 1 2 3 4 और ये 5। ये 5 बार का कटा हुआ बच्चा आपने अगले साल के लिए छोड़ दिया, तो ये कम से कम 7 किलो वजन कम देगा अगले साल, कुछ भी खिला लो। छोड़ना कौन सा है? जो बिल्कुल नया, इधर देखो, जो बिल्कुल नया निकल के आ रहा है और नजदीक आ रहा है इसके, जैसे ये है, ये बिल्कुल नया है, ये कटा हुआ है, नहीं छोड़ना, ये भी नहीं छोड़ना, ये भी नहीं छोड़ना। ये यहाँ हो तो यहाँ तक छोड़ सकते हैं इसको, ठीक है? तो ये आपको शानदार उत्पादन देगा। अब छोड़ना कब है? जुलाई के पहले हफ्ते में आप छोड़ते हो, जब माल कटने लगता है, गड़बड़ है। अब ये कभी भी आपको अच्छा फल नहीं देगा। अगले साल कहाँ छोड़ना है? इसका ही बच्चा छोड़ना है, इसकी जड़ में, समझ गए? ये तो पेड़ी का गणित हो गया। अब इस पेड़ को काटना नहीं है, हरा पत्ता पीला पत्ता काटना नहीं है, केवल सूखा पत्ता काटना है। इस पेड़ को फल काटने के बाद केवल 2 पत्ते छोड़ देना है ऊपर, बाकी सारे पत्ते काट के नीचे बिछा दो। एक चैनल है हमारा किसान कार्यशाला, उसको आज शाम को देखना बैठ के लेट के, समझ आएगा आपको, ठीक है? ये हमारी पर्ची है, हमारा नंबर, चैनल, सब चीज़ है इसमें। अब जैसे फल आ गया तो इस पे फल निकलते के साथ ही जैसे आपको दिखाई दिया, तो 200 लीटर पानी में 10 किलो तंबाकू के पत्ते या डस्ट डाल के रख दो, उसके अंदर 5-7 किलो गुड़, 2-3 महीने पहले। अब इसको आपने एक गिलास एक टंकी में डालना है और पूरा कस के ऐसे नीचे चारों तरफ और ये पौधे के ऊपर और बंच पे आराम से स्प्रे करना है। कोई नुकसान है? मरोगे? जमीन मरेगी? पैसा बचेगा कि नहीं? अब ये 5-5 दिन पे आपने करना है। एक स्प्रे उसका, एक स्प्रे फिटकरी का। 200 लीटर पानी में गुलाबी फिटकरी 200 ग्राम, सेम। कुछ दिक्कत है उसमें? कुछ पैसे लगे? इस दवाई से बढ़िया है। अब बात आती है, जब केला लंबा चौड़ा करना है तो उसके लिए जड़ में खिलाना होता है, ना कि स्प्रे में, ठीक है? अगर स्प्रे, पहली बात तो करो मत, इस पर कवर आता है, बंच कवर लगवा दो, वो ये प्रोवाइड करवा देंगे तुम्हें, हम भिजवा देंगे अपने यहाँ से। जितने रुपए तुम स्प्रे में खर्च कर रहे हो उससे आधे में बंच कवर आ जाता है, और वो कवर चढ़ा दो तो केला एकदम सॉलिड चमचमाता हुआ, जैसे प्लास्टिक का केला होता है उस टाइप में निकलता है। अगर वो नहीं भी लगाना है तो ये तंबाकू और फिटकरी कंटिन्यू रखो 3 महीने, 1 नंबर का शानदार केला बन के निकलेगा। क्या गया तुम्हारी जेब से? पैसे बचे, सेहत बची, कैंसर से बचे। मैं भी नहीं मरूंगा इस केले को खा करके फिर, और ये भी तुम्हें दुआएं देगा कि बकस दिया इसने मुझे। हम अभी क्या कर रहे हैं कि सोने के लिए कमरे में बार बार हिट मार रहे हैं, फिर मच्छर घुस रहे हैं, खिड़की खुली हुई है, फिर हिट मार रहे हैं और फिर सो रहे हैं, फिर हिट मार रहे हैं। हम कितने दिन जिएंगे? हम आपको बता रहे हैं मच्छरदानी लगा लो, खत्म कहानी। तो मच्छरदानी ज़्यादा अच्छी है कि हिट मारना ज़्यादा अच्छा है? हाँ, तो अभी मच्छरदानी ही लगाना है, समझ गए? मच्छरदानी मतलब जो जिस तरीके से आपको चीज़ें बताई हैं। दूसरा, ये कटा हुआ नहीं छोड़ना है। काट डाल रहे हैं फिर? अभी नहीं, अभी नहीं, अब लकड़ी मत लो, अब अक्टूबर चल रहा है, अब इसको रखो जैसा भी है। अगले साल से ध्यान रखना है, नया बच्चा छोड़ना है, हमसे टच में रहना है, चौधरी भाई के टच में रहना है। दूसरा, आपने क्या करना है, अच्छा फल कैसे बने, 1 नंबर 2 नंबर क्वालिटी कैसे बने, हमें कैसे पता चले? तो ये जितना मोटा है, इनकी पेड़ी हमारे हिसाब से करवा दो, ये वाली, इस वाली में हमारे हिसाब से खाद पानी देना। ये पेड़ी है ना, 20 रुपए के अंदर अंदर खाद पानी दवाई सब खत्म। टोटल खर्चा एक पेड़ का 20 रुपए के अंदर अंदर, इधर उधर नहीं। और अगले साल फल देखना तुम्हारा। बीमारी कैसे मालूम दे रही है? जो पीले पत्ता है, हाँ, पेड़ी में भी हो सकती है। सब 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 वो हम आपको आज सारा चार्ट बना के और दे के जाने वाले हैं। कल हमने मीटिंग में, हम 4-5 दिन से पूरा लखीमपुर घूम रहे हैं कि ये आपका मोहम्मदी, और हम इसका पूरा चार्ट बना के दे के जा रहे हैं आप लोगों को फ्री में। आप उसको फॉलो करो, हमारी गारंटी। अगर इसमें कुछ बीमारी आ जाए तो वो घर के ही सौदे हैं, बाहर नहीं जाना कहीं। क्या करना है, फर्स्ट स्टेप पे कैसे करना है, ठीक है, ये सब चीज़ें बता के जाएंगे। तो सबसे पहली बात, इसको जितना है, जैसे ये 28 इंच का है तो 4 से भाग कर दो, कुल मिलाकर के नीचे के इधर आओ, नीचे के 2-3 पंजे तोड़ने हैं,
अब जैसे ये दिख रहा है आपको, तो यहाँ तक फली छोटी है, ये भी फली छोटी है, ये फली और ये फली लगभग एक ठीक सी लग रही है, अंदाजन बता रहे हैं। तो ये 3 पंजे उड़ाने ही है आपको। आपको लगता है मेरा वजन कम हो जाएगा, इनमें वजन कम नहीं होता है। ठीक है, इस तरीके से मोड़ो। जब भी आप तोड़ते हो तो ये डंडा छिलना नहीं चाहिए। ठीक है, अब तुम इसको 2 महीने के बाद इस फल की क्वालिटी को महसूस करना। ये नीचे की फली इतनी लंबी आएगी तो व्यापारी नीचे कैंची नहीं मारेगा तुम्हारे। और ये डंडा हमेशा यहाँ से लगभग इतना दूर 9 इंच होना ही चाहिए, 8-9 इंच, क्योंकि सड़न जाती है इसमें वापस। अब वो ये फली को छोड़ी, ये को छोड़ी, ये को छोड़ी, तो सड़न यहाँ तक जाएगी या लास्ट यहाँ तक जाएगी बस। इससे ऊपर सड़न नहीं जाएगी तो वो यहाँ तक अच्छा भोजन बेच पाएगा, तो इसकी क्वालिटी अच्छी बनेगी। छोटी छोटी ट्रिक्स है खेती में, कलाकारी कुछ नहीं है, बस वो ट्रिक सीख लो, खेती हो गई। पैसे कहाँ लगते हैं खेती में? पैसे तुम जबरदस्ती लगा रहे हो मन को शांत करने के लिए कि इन्होंने कुछ दिया, इन्होंने कुछ बता दिया, इन्होंने कुछ बता। भागो मत। अब की यही हुआ। आप कर क्या रहे हो मैं बताता हूँ क्या कर रहे हो आप। किसी ने कहा कि मन को शांति नहीं मिल रही, तो मैंने कहा 5 वक्त की नमाज पढ़ो, कुरान का तर्जुमा करो मस्जिद में बैठ के कारी साहब के पास। जहाँ अटकते हो इल्म नहीं है, पूछो इसका मतलब क्या है। अब आपने 3 दिन कुरान पढ़ी, चौथे दिन पहुंच गए मंदिर में कि महाराज जी मन को शांति नहीं मिले। महाराज जी ने बोला राम राम बोलो, रामायण पढ़ो। अब तुम रामायण पढ़ने लगे। फिर ये मिल गए पारसी साहब, इन्होंने बोला बाइबिल पढ़ो। तो तुम डमरू की तरह घूम रहे हो, ना कुरान पे टिक रहे, ना मंदिर पे टिक रहे, ना उसमें टिक रहे गिरजाघर में। तुम्हें जिंदगी में शांति नहीं मिलेगी। समझ में आई बात? एक रास्ता पकड़ लो, सारा खुदा वो ऊपर वाला एक ही है। तो अगर वो कुछ बता के गए तो उसको अमल तो करो। इसमें नुकसान आपका है। अगला बेचेगा, डब्बा भाग जाएगा, वो उसको भाड़ में जाए, तुम्हारा केला वाला मतलब नहीं है उसको। अब ये नहीं बढ़ेगा। आपके मेरे चाइना से क्या बच्चा 3 महीने में पैदा हो सकता है? अगर करना चाहे, पेट फाड़ के निकालना चाहे तो इसको 2.5 महीने लगते हैं लट्टू तोड़। आज मैंने लट्टू तोड़ा ना, अब ये पूरे 2.5 महीने लेगा। उससे पहले इसको तैयार करोगे तो ये नाजायज है, गलत तरीका है, ये होगा ही नहीं। और दवाइयों से करोगे तो खाने वाला मरेगा, और जो दवाई छिड़कोगे पहले तो तुम ही मरोगे, वो तो बाद में मरेगा सामने वाला। तो हमें समझना है कि हम कुदरत में दुनिया को क्या दे के जाना चाह रहे हैं। समझ में आई बात? हम कुछ चीज़ें सिखाते हैं। हमारा चैनल देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से, मीटिंग सुनिएगा। हमारी 2-2 घंटे की मीटिंग है। और कहीं कोई दिक्कत परेशानी आती तो हमें सीधा सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक फ़ोन करिएगा, राहुल भैया ये समस्या है, या मैसेज भेज सकते लिख के, मेरा नाम ये है, मैं मोहम्मदी से बात कर रहा हूँ, या बोल के भेज दो, बटन दबाओ, राहुल भैया नमस्ते, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, भैया देखना ये फोटो भेज रहा हूँ, केले का क्या समस्या है। हम फ्री में इलाज बताते हैं यार, बिना पैसे के, घरेलू इलाज। इसीलिए कह रहे हैं कि ये हमारी गारंटी इस केले को 20 रुपये के अंदर अंदर कटवाने की, और तुम्हारा गणित चेंज हो जाएगा। ये दवाइयाँ छिड़क छिड़क के तुम में इतनी ताकत नहीं बची कि खड़े रह सको आधा घंटा। कितनी उम्र हो गई? उम्र हुई 28 साल। और हमारी कितनी? 42 साल। 40 पार हो गए हम। 2 फालतू बता रहे हैं। और हम अभी फिट है, और 16 मीटिंग लेनी आज दिन भर में, और रात को भी 12 बजे तक जवाब देते हैं। अब तुम सोचो 28 साल का लौंडा नीचे बैठ गया थोड़ी देर में, तो कहाँ जा रहे हो तुम? समझ रहे हो? गड़बड़ है मामला। बचो दवाइयों से, तो समझ के खेती करो। ठीक है, कुछ चीज़ें समझ में आई? पेड़ी कैसे छोड़नी है, क्वालिटी कैसे बनानी है, बंच कवर लगाना है, और नीचे से जो चीज़ें चलानी है, जैसे गुड़ चलाओ, इसमें सरसों की खल चलाओ, तो ज़मीन बचेगी भाई। ये यूरिया डीएपी से केला खेती नहीं होती है। ये बहुत कम मात्रा में चाहिए, सिस्टम चाहिए। नहीं समझ रहे? खाली 24 घंटे खाने से आदमी थोड़ी जीता है, काम भी करना पड़ता है आदमी को, सोचना भी पड़ेगा, बोलना भी पड़ेगा। उसी प्रकार से खेती है, इसको सिस्टमेटिक तरीके से लेके चलो। ठीक है, ये गड़बड़ नहीं करना अभी। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।